हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज़ का क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, जो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल में अर्थ क्या है, ग्लोब क्या है, मैप क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने गूगल अर्थ डाउनलोड किया है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं और प्यार से देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा मतलब अर्थ है। अर्थ स्पेस से ऐसा दिखता है, ठीक है। ब्लू है, क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 पानी है, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ आप बिल्कुल समझिए कि एक फुटबॉल, ठीक है। छोटा नहीं होता है, इतना बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक फुटबॉल की तरह समझिए, आप उसको डिपिक्ट करिए। वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 2D अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। और इसका एक छोटा सा रेप्लिका ग्लोब कहलाता है, क्योंकि हम अर्थ को या तो स्टडी के लिए, या तो रिसर्च के लिए, या तो फिर किसी चीज़ को टीच, कुछ भी, एनीथिंग, हम पूरे अर्थ को नहीं ले सकते हैं। तो इसके रेप्लिका को हम शो करने के लिए हम ग्लोब लेते हैं, ठीक है। तो आप ग्लोब समझें कि अर्थ का रेप्लिका होता है। मैप क्या होता है? मैप ग्लोब का 2D है, 2 डायमेंशनल है, जिसमें लेंथ होता है और विड्थ होती है, ठीक है। उसको हम मैप कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी डाउनलोड करिए गूगल अर्थ और आप पढ़ सकते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये सब समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर लैटिट्यूड होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, आप किसी संतरे को अगर आप लेते हैं और उसके बीचों बीच एक धागा डाल देते हैं, ठीक है। धागा को बीचों बीच बिल्कुल डालिएगा और धागे को बीचों बीच डालना है और वहाँ से आपको कॉर्नर में ले जाना। देखें, ये मैंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड शो कर दिया, ठीक है। धागे को बीचों बीच लाके यदि आप यहाँ इस साइड में, इक्वेटर के साइड में निकालते हैं, पूरा ही अर्थ या पूरा ग्लोब आपको बीच के मतलब 2 हिस्सों में अर्थ बट जाएगा। ये इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। जिससे ऊपर का गोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस वन नॉर्दर्न, पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, और दिस वन ये सदर्न हेमिस्फीयर हुआ, ठीक है। और ये अलग अलग कैसे हो रहे हैं? इस इक्वेटर से आप देख रहे हैं। और जैसे ही उस धागे को यदि आप अपने राइट साइड में ले जाते हैं और जितनी डिग्री पर आप कोण बनाते हैं, सपोज करिए आपने 10 डिग्री पे कॉर्नर बनाया, ठीक है, तो ये 10 डिग्री, और उसी को आपने सीधाई में लेके गया तो वो 10 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, लैटिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड है। 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ शो हो रहा है, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। आप नीचे चलिए, देखिए 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50, 60, 70, 80, 90। 90 में अंटार्कटिक सर्कल, और 90 ऊपर में चलोगे तो नॉर्दर्न आर्कटिक सर्कल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएंगे। तो ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड में 2 स्पेशल भी होते हैं, 2 क्या 4 होते हैं। एक देखिए, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ये भी आपका लैटिट्यूड है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इंडिया के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। और फिर ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन आपको दिखेगा, ये लैटिट्यूड है, जिसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री साउथ पे आपको अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा, और ऊपर में 66.5 डिग्री सर्कल पे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा। ये तो हुई लैटिट्यूड्स की बात। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात। लॉन्गिट्यूड्स को आप याद रखने के लिए संतरे के बिल्कुल एक पील को, जैसे आप संतरे को पील करते हैं ना, और उसमें से एक चीज़ों को निकालते हैं, संतरे का एक हिस्सा निकालते हैं, वैसे ही कुछ लॉन्गिट्यूड्स होता है। सी,
ये जितनी ये रेखाएं दिख रही हैं ना ऊपर से नीचे तक जाती हुई, ऊपर से नीचे तक जाती हुई, ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स जहाँ नॉर्थ और साउथ में होता है ना, वहीं लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट और वेस्ट में होता है, ठीक है। और इसका जो मेन होता है, जैसे लैटिट्यूड्स का इक्वेटर होता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का ये प्राइम मेरिडियन बेस होता है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ये प्राइम मेरिडियन कहलाता है। प्राइम मेरिडियन शो हो रहा है, ये लाइन प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है बिल्कुल। और प्राइम मेरिडियन से आप देखिए 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 ईस्ट, 30 वेस्ट, दिख रहा है, 40 ईस्ट, 40 वेस्ट, एस एंड सो ऑन। कभी भी लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो अर्थ को बिल्कुल बराबर गोले में बांटती है, जबकि लैटिट्यूड्स के ऐसा साथ नहीं था। लैटिट्यूड्स वो छोटे छोटे वृत्त में बांटती है, जैसे आर्टिक सर्कल बहुत छोटा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर्कल के कंपैरेटिवली। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये लाइंस अर्थ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है, जो हमारे अध्ययन के लिए, जो हमारे रिसर्च के लिए, या जो भी हो आप उसके लिए बनाई गई हैं, ताकि हम उसको अध्ययन कर सकें। रिसर्च तो नहीं बोल सकते, अध्ययन कर सकें उस चीज़ों को आसानी से, क्योंकि इतने बड़े ग्लोब में किसी भी प्लेस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अभी इंडिया यहाँ है तो कैसे हुआ? आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता है तभी तो, कितने डिग्री नॉर्थ पर है, कितने डिग्री ईस्ट पर है, कितने डिग्री वेस्ट पे है। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉम्बिनेशन हमेशा ही चाहिए होता है। अब आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को। आपने समझा कि अर्थ क्या है, ग्लोब क्या है और मैप क्या है। सी, दिस इज़ अ ग्लोब, आपको दिख रहा होगा ग्लोब, ये है आपका ग्लोब जो अर्थ के रेप्लिका है, ठीक है। ये एक्सिस है, ठीक है। 23.5 डिग्री अर्थ क्या है, टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पर। मिनिएचर फॉर्म है, आपने अभी देखा था अर्थ का मिनिएचर फॉर्म क्या है, ग्लोब एक्सिस। एक्सिस वही धुरी पर अपने झुकी हुई है, कितने 23.5 डिग्री। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं, आए हुए भी हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपने सब कुछ देखा है अभी गूगल अर्थ में। इक्वेटर आपने समझा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इक्वेटर है, ठीक है। हमने देखा 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पोल देखा था। सेम आपने साउथ की तरफ देखा था, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, वही है। सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। नॉर्थ और साउथ से आपको अंतर कैसे पता चलेगा? जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और साउथ। फॉर एग्जांपल, बोथ चंद्रपुर टू इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील आर लोकेटेड 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। बट क्या है, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। कोई यहाँ इस्टेब्लिश होगा तो फिर कोई यहाँ इस्टेब्लिश होगा, समझ रहे हैं अंतर? लैटिट्यूड्स देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा जूम करके। ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री पे मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया था यहाँ से अगर कोई धागा आप खींचते हैं और जितनी डिग्री पे खींचते हैं, सपोज़ करिए मैंने ये खींचा और ये है 20 डिग्री, तो बिल्कुल ये जो लाइन होगी ना, वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा। सेम अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचूँ और ये अगर 20 डिग्री है और यहाँ से जो लाइन बनेगी इमेजिनरी लाइन, वो क्या होगा, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो समझ में आया कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे बनता है। अब वैसे ही आपको 23.5 डिग्री पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। 23 एंड साउथ पे क्या है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हैं। 66.5 पे क्या है, आर्टिक सर्कल। 66.5 साउथ में क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री क्या है, साउथ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, नॉर्थ पोल। अब एक चीज़ और देखते हैं, सपोज करिए यहाँ से सन है, सन की रोशनी आ रही है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, एक टॉर्च नुमा बना लेते हैं कुछ पे, ठीक है। अभी क्या है, ये जो जोन है ना, इसमें गजब हीट आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है इस हिस्से में बिल्कुल, इसीलिए इसको कहते हैं टॉरिड जोन। 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ को क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, बहुत ही गर्म होता है। वही बात करें 66 डिग्री और 23 डिग्री के बीच में, तो ये कहलाता है टेम्परेट जोन, इधर का साउथ इधर का नॉर्थ, टेम्परेट जोन, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और वही बात करें 66.5 और 90 डिग्री के बीच में, तो ये कहलाता है फ्रिजिड जोन। आपको पता है अर्थ को हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, सन से। सन बिल्कुल अगर सीधी रेखा में होती है तो टॉरिड जोन आपको पता है कितना गर्म होता है, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे टिल्टेड होती है तो वहाँ हीट और लाइट कम मिलने लगता है, यहाँ कम मिलने लगता है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है नॉर्थ में और साउथ पोल में। यही कारण है कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा, ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ होता है। सेम हेयर, अगर आप ये देखें, ये पूरा हिस्सा बर्फ़ से ढका होता है। और आपने सुना भी होगा 6 महीने दिन 6 महीने रात इसी हिस्से में होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आया, कैप्रिकॉर्न समझ में आया, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, हीट जोन्स मैंने बताया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन्स, फ्रिजिड जोन्स। अब थोड़ा आते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करें। जैसे मैंने बताया था, आप एक संतरे को ले लो, संतरे का एक हिस्सा जैसे ये है, ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। जहाँ हम लैटिट्यूड्स को नॉर्थ और साउथ में बांटते थे, वहीं हम लॉन्गिट्यूड्स को ईस्ट और वेस्ट में बांटते हैं। देखिए ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच से। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है। अरे पहले अंग्रेज़ों की तो चली ना, वो लोगों ने समझ में आया तो अपने यहाँ बना दिया, ऐसा नहीं कि वहाँ ऑब्जर्वेटरी बहुत ये थी वते, कुछ भी नहीं। खैर, दिस इज़ द पास्ट। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में। ये हम ईस्ट और वेस्ट में लिखते हैं, 30 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री वेस्ट है, ऐसे ऐसे होता है। ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब आपको पता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों है, क्योंकि हमें प्लेस को लोकेट करना है, हमको स्टडी करनी है, समझना है कि भाई चीज़ें का क्या है। इतना बड़ा अर्थ है, हम ऐसे ही तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हैं। किसी भी प्लेस को जानने के लिए उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स जानकारी होना चाहिए। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, टोंगा, टोंगा आइलैंड क्या है, पैसिफिक ओशियन में है, और मॉरिशस आइलैंड क्या है, इंडियन ओशियन में है, 20 डिग्री साउथ में है, ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो हमें पता कैसे चलेगा, लॉन्गिट्यूड से। सपोज़ करिए यहाँ, अगर आप ऐसे लीजिए, यहाँ आइए, हाँ, सपोज़ करिए 20 डिग्री साउथ में एक प्लेस यहाँ है और दूसरा प्लेस यहाँ है, ठीक है। तो दोनों तो लैटिट्यूड तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड से। एक लॉन्गिट्यूड ऐसे बनेगा और एक लॉन्गिट्यूड ये बनेगा। पता चल रहा है आपको? तो ये चेंज होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाएंगे तब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा। वही चीज़ कह रहा है कि सेम लैटिट्यूड में है 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस। अब कोई प्लेस है वो 60 डिग्री ईस्ट पर है और कोई प्लेस है तो 60 डिग्री वेस्ट पे है, जबकि लैटिट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मेरिडियन हो गया, दिस वन इज़ प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है। जैसे लैटिट्यूड्स का इक्वेटर होता है वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का प्राइम मेरिडियन होता है। टाइम का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं।
कहाँ ले चलें आपको, चलिए यही समझा देते हैं। ये हो गया आपका अर्थ, ऐसे हो गया इक्वेटर, ये हो गया सारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ये हो गया आर्टिक सर्कल, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड्स। और इसी में अगर ऐसी रेखा खींच देता है तो ये लॉन्गिट्यूड्स हो गया है, ठीक है। ये हो गया अगर 0 डिग्री है तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया जो ग्रीनविच शहर से गुजर रही है। ये हो गया तो वेस्ट, इधर हो गया तो वेस्ट, इधर हो गया तो ईस्ट। क्लियर हुआ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब देखते हैं हम टाइम का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम टाइम का कॉन्सेप्ट। इसके लिए भी हम गूगल अर्थ खोल रहे हुए, बाद में हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ये हमारा प्यारा सा अर्थ, देखिए अर्थ अपनी एक्सिस पे एक तो 23 डिग्री टिल्टेड है, सपोज करिए ऐसे, ठीक। दूसरी ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अपनी एक्सिस पे, और आपको पता होगा कि अपनी एक्सिस पे वो फुल राउंड जो है वो 24 आवर्स में लगाती है, मतलब पूरे 24 घंटे में वो अपनी धुरी पर एक घूर्णन कंप्लीट करती है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, अगर आप ऐसे अभी देख रहे हैं तो ये पूरा ये एक अराउंड ये ऐसे करके ये कंप्लीट करके ऐसे आने में इसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसके के कारण क्या होते हैं, हमारे अर्थ पे दिन और रात का कॉन्सेप्ट होता है। अब सपोज़ करिए यहाँ से राइट से आपको सनलाइट मिल रही है और यहाँ है हमारा जापान, आप देख रहे हैं ये है जापान, दिस वन, ठीक है। जापान को द लैंड ऑफ सनराइज़ बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सनराइज़ होता है। तो ऐसे में अर्थ आपका देखिए राउंड हो रहा है और उधर पूरा अंधेरा होते जा रहा है। आप समझिए ऐसे सनलाइट इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसे ऐसे करते 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 ये इंडिया हुआ, ये एशिया होते हुए, अफ्रीका होते हुए, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होते हुए ऐसे आती है सनलाइट, ऐसे मिलती है। इट मीन्स सनलाइट एक तरफ हो तो दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। अब थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज़ करिए ये ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लीजिए ग्रीनविच का शहर, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कुछ नहीं था तो हम सनलाइट से पता करते हैं कि टाइम क्या हुआ है। अगर बिल्कुल भी 12 बज रहे होते हैं तो सन क्या है, हमारे सर के ऊपर में रहता है और हमारी शैडो बहुत छोटी बनती है। वहीं सनराइज़ और सनसेट के समय जो शैडो होती है वो बड़ी बनती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 12 कब बज रहे हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन में ग्रीनविच के शहर में अगर रात में 12 दिन हो रहा है तो आप समझिए कि इधर सनराइज़ पहले होती है, इधर इस हिस्से में, और जैसे ही इधर बनते हैं तो ये पीछे होते चलता है, मतलब इधर लेट होता है सनराइज़, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच को हम बेस मानते हैं तो उसके ईस्ट में है वो हमारे टाइम में आगे चलता है और वेस्ट जो है वो टाइम के पीछे चलता है, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन हम देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट मानते हैं, ठीक है। यानी अगर 10 डिग्री ईस्ट है ये है तो ये 40 मिनट फॉरवर्ड रहेगा ग्रीनविच के टाइम से। यानी ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो 10 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 12:40, और 10 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा, 40 मिनट हम घटा देंगे, यानी 11:20। सेम कॉन्सेप्ट पे आगे भी होता है। मान लीजिए भारत है, ठीक है। भारत में हम 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझते हैं। आगे हम देखेंगे क्यों है ऐसा, क्योंकि हम हर एक टाइम को नहीं लेते हैं। आप ये देखिए अरुणाचल में पहले सनराइज़ होता है, ये ऐसे करिएगा ना, तो अरुणाचल में पहले सनराइज़ होता है और गुजरात में सनराइज़ बहुत बाद में होता है। टाइमिंग का बहुत फ़र्क, इवन 2 घंटे का फ़र्क होता है। सपोज़ करिए अगर
अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे के सनराइज़ हुए हैं, तो गुजरात में क्या होता है 7 बजे सनराइज़ होते हैं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि अरुणाचल की घड़ी 5 दिखाएगी और गुजरात की घड़ी 7 दिखाएगी। तो इसके लिए हमको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेना होता है जो 82.5 डिग्री में होता है, जो यूपी से जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। 82 डिग्री एंड हाफ क्या हुआ, तो 82.5 डिग्री जैसे ही लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स एड ऑन हो जाते हैं ग्रीनविच के टाइम में, जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 आवर्स होता है। अब थोड़ा हम चलते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। थ्योरी कहती है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, मतलब टाइम का जो रिलेशन है वो लॉन्गिट्यूड से है, और 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे हुआ। सपोज़ करिए 24 आवर्स होते हैं, जिसमें पूरे दिन 24 आवर्स में अर्थ जो है वो रोटेशन लगाता है अपनी एक्सिस पर। ठीक है, और पूरे रोटेशन का मतलब कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 आवर में कितना हुआ, 1 आवर में आपको हो जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, क्योंकि ये 60 मिनट का होता है। 1 डिग्री इन 4 मिनट रोटेट होता है। और इंडिया की अगर बात करें 82.5 डिग्री ईस्ट है, एटी प्लस 2.5 कर लीजिए। 80 का मतलब हुआ 320 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, यहाँ डिग्री लगा लीजिए। और 2.5 मिनट का मतलब हुआ 10 मिनट, यानी 330 या 300 प्लस 30। अगर 60 से आप डिवाइड करें तो 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, यानी ग्रीनविच से हमारा कितना ऐड ऑन होगा 5.3 आवर्स। मतलब अगर ब्रिटेन के शहर में 3 बज रहे हैं, 3 PM हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा 8.30, यानी रात के 8:30 बजेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए जैसे मैंने समझाया था, यहाँ देखिए 68 डिग्री है ईस्ट में, 97 डिग्री ईस्ट है, ये क्या है लॉन्गिट्यूड्स है। और इतना यहाँ सनराइज़ जो होती है सपोज़ करिए 5 AM में हुई, और यहाँ सनराइज़ जो हुई वो 7 AM में हुई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की घड़ियाँ अलग अलग बताए, हम अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग घड़ी लगाए और गुजरात के लिए अलग घड़ी लगाएं, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है जो 82.5 डिग्री पर है, जिसे क्या कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कौन है GMT प्लस 5:30। क्यों है, 1 डिग्री में 4 मिनट था, बताया मैंने। 82.5 डिग्री ईस्ट पर है लॉन्गिट्यूड्स पे इंडिया का वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो यूपी से होके गुजरता है। एग्जैक्ट प्लेस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहीं से क्रॉस होके गुजरता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यदि बात करें इंडिया की, तो यहाँ तो 1 टाइम जोन हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आप ये समझिए, अरुणाचल प्रदेश का ये अगर ऑफिस टाइमिंग है 10 बजे, और जनरली गुजरात में भी ऑफिस टाइमिंग है अगर 10 बजे, लेकिन यहाँ सनराइज़ तो 5 बजे हो गया ना, इनको 5 घंटे मिल गए अपने डेली कोर्स के लिए, यहाँ सिर्फ 3 घंटे मिले डेली कोर्स के लिए। तो गुजरात वाले कहते हैं भाई हमारा टाइम जोन अलग करो, घटाओ बढ़ाओ जो भी करो, लेकिन टाइम जोन हमारा अलग करो। ये इशू आती है, और यही रीज़न है कि रशिया में 8 टाइम जोन्स हैं। कैन यू बिलीव, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड्स काफ़ी बड़ा है, इसीलिए वहाँ पर 8 टाइम जोन्स हैं। सी हियर, रशिया कितना बड़ा है आप ये देखिए। रशिया 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 बहुत बड़ा है, रशिया बहुत बड़ा है। एक टाइम जोन से यहाँ अगर सूर्योदय हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, अगर सपोज़ करो 4 AM, और यहाँ सनराइज़ हो रहा है सपोज़ करो 8 AM, बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। इसीलिए वहाँ टाइम जोन बहुत ही अलग है, 8 टाइम जोन्स हैं। सो आई होप आपको टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।
लाइक्स कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।